गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः एक बेहतरीन लेक्चर के साथ आपके समक्ष हूं। तो विदाउट डिले मोस्ट अवेटेड लेक्चर है ये आपका। जीवन कौशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है इसमें। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा अवश्य देखिएगा और आप पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये चीज समझ चुके होंगे कि एक हार्ड वर्किंग के साथ प्रैक्टिस सेट तैयार किए जा रहे हैं। प्रश्न एग्जाम के लेवल को मेंटेन करते हुए हैं। विकल्प भी आप देखेंगे साइकोलॉजिकल उसी लेवल पर तैयार किए गए हैं और ये निष्पक्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि आपकी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे सभी प्रैक्टिस सेट। आपको पता है कि मैं क्लास में भी ये बात कहता रहता हूं आपसे। यही बात मैं YouTube के माध्यम से भी आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रैक्टिस सेट गंभीरता से पूरे के पूरे पढ़िए। आइए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, यह परिभाषा दी है। किसके बारे में बात की जा रही? वैल्यूज के बारे में बात की जा रही है, राइट। कहा जा रहा है मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, यह परिभाषा किसने दी है? फर्स्ट ऑप्शन है अरवन, दूसरा वर्णन, तीसरा गैरेट, चौथा मैकटूगल। तो डियर स्टूडेंट्स, यह परिभाषा दी है अरवन ने। ओके, मूल्य वह है, परिभाषाओं को थ्री बॉन्ड में कन्वर्ट करने की ट्रिक हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, यह परिभाषा दी गई है अरवन के द्वारा। ओके, क्वेश्चंस पर फोकस करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्र के अवांछनीय व्यवहार को कम अथवा दूर करने का साधन है। एकदम नए सवाल हैं। छात्र के अवांछनीय व्यवहार को कम अथवा दूर करने का साधन है। पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, उपलब्धि। तो आपको पता है दो प्रकार के पुनर्वलन का प्रयोग किया जाता है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, या फिर यूं कहिए एक आंतरिक एक बाह्य। तो यहां हम बात करेंगे ये सारे के सारे बाह्य अभिप्रेरक हैं, लेकिन पुरस्कार पॉजिटिव माना जाता है जबकि दंड कैसा माना जाता है? नेगेटिव माना जाता है। तो देखेंगे अवांछनीय व्यवहार को कम करने अथवा दूर करने का साधन किसे माना जाता है? बच्चा लोग दंड को माना जाता है, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हॉरेस एवं मैन के अनुसार दंड का उद्देश्य है। पर्टिकुलर पनिशमेंट का क्या पर्पज है? किसके अनुसार पूछ रहा है, किस रेफरेंस में पूछ रहा है? हॉरेस एवं मैन के अनुसार पूछा जा रहा है। पहला कह रहा बुराई को रोकना, दूसरा कह रहा अच्छाई को बढ़ाना, तीसरा कह रहा प्रोत्साहन देना, चौथा कह रहा ज्ञानात्मक पक्ष का विकास। जी बताएं। पिछला क्वेश्चन अगर आपको याद होगा और आंसर भी याद होगा तो यहां आप कर सकते हैं। हॉरेस एवं मैन के अनुसार दंड का प्रमुख उद्देश्य है छात्रों के अंदर जो नेगेटिव तत्व है, बुराई है, उसको रोका जाए। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। आदर्श नागरिकता का सिद्धांत डैश प्रणाली से संबद्ध है। आदर्श नागरिकता का सिद्धांत डैश प्रणाली से संबद्ध है। नैतिक शिक्षा प्रणाली, बेसिक शिक्षा प्रणाली, भौतिक शिक्षा प्रणाली, राजनीतिक शिक्षा प्रणाली। आपको पता होना चाहिए आइडियल सिविलाइजेशन के प्रिंसिपल की बात जब की जाएगी
एक अच्छी नागरिकता की बात की जाएगी। ये लक्षण बच्चों में अर्ली एजुकेशन पे ही डाला जा सकता है, इसके बाद में बेसिक शिक्षा पर। राइट। आदर्श नागरिकता का सिद्धांत बेसिक शिक्षा प्रणाली से संबद्ध है, और बेसिक शिक्षा प्रणाली को ही क्या कहा जाता है? आधारभूत शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। आपको पता है कि शैशवावस्था में नींव पड़ती है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन आपने पढ़ा है। तो हम एक अच्छे नागरिक के गुण बच्चों में डाल सकते हैं जब वो शिक्षा आरंभ करते हैं, वो है आपकी बेसिक शिक्षा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों में राष्ट्रीय चेतना का विकास किया जा सकता है। बच्चों में राष्ट्रीय चेतना का विकास किया जा सकता है कक्षा में उपाख्यान देकर, केवल शिक्षा द्वारा, पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय चेतना का पाठ शामिल करके, उपयुक्त में से कोई नहीं। बच्चा लोग याद करें, जब आप क्लास में कहते हैं सर केवल नेगेटिव वर्ड होता है, अब देख लीजिए यहां केवल नेगेटिव वर्ड नहीं है, पॉजिटिव है। बच्चों में राष्ट्रीय चेतना का, नेशनल अवेयरनेस का विकास केवल और केवल किसके द्वारा किया जा सकता है? एजुकेशन के द्वारा, बाकी कुछ नहीं। आपने पढ़ा है कोठारी आयोग, राइट। राष्ट्र के विकास का अहम जिम्मेदार माना गया है शिक्षा को। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो केवल शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय चेतना का विकास किया जा सकता है बच्चों में, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षा में सामाजिक दक्षता का उद्देश्य दिया है। पर्टिकुलर एजुकेशन की बात चल रही है और कहा जाता है सामाजिक दक्षता का उद्देश्य दिया। रूसो, फ्रोवेल, हर्बर्ट, ड्यूवी। सामाजिक दक्षता, दक्षता कैपेबिलिटी कह सकते हो आप, सोशल कैपेबिलिटी का उद्देश्य ओनली वन ऑफ द वन, जॉन ड्यूवी, केवल ड्यूवी के द्वारा है। जब कभी शिक्षा में सामाजिक मूल्यों की बात हो, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात हो, सामाजिक दक्षता की बात हो, तो किसको चुनेंगे आप? ड्यूवी को चुनेंगे। ठीक है, मैं कई बार बता चुका हूं इनका मॉडल प्रगतिशील शिक्षा है, सबसे बड़े प्रयोजनवादियों में माने जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। डैश के अनुसार व्यक्तिगता जीवन का आदर्श है। यहां एक लेटर और होना चाहिए था, के डैश के अनुसार व्यक्तिगता जीवन का आदर्श है। विलियम मैकडूगल, टीपी नन, बीएफ स्किनर, फ्रांसिस गाल्टन। रिप्लाई करें आप लोग। डैश के अनुसार व्यक्तिगता जीवन का आदर्श, व्यक्तिक भिन्नता नहीं पूछ रहा है, व्यक्तिगता पूछ रहा है। उम्मीद है आप लोग का ऑप्शन यहां पर जा रहा होगा। फ्रांसिस गाल्टन पहली चीज कतई मत चुनना, बीएफ स्किनर बिल्कुल नहीं चुने जाएंगे, विलियम मैकडूगल बिल्कुल नहीं चुने जाएंगे। ये पर्टिकुलर एक परिभाषा है, व्यक्तिगता जीवन का आदर्श है, ये कथन है जो किसने दिया था? टीपी नन ने दिया था। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। प्रबंधन को जीवन का रक्त कहा है। प्रबंधन समझ पा रहे हो आप? मैनेजमेंट को जीवन का रक्त कहा है। ड्रकर ने, वुडवर्थ ने, हिलगार्ड ने, क्रचफील्ड ने। यह भी एक नया सवाल है। जीवन का रक्त है प्रबंधन, ये कहा है ड्रकर ने। ओके, ये भी परिभाषा ही है। प्रबंधन जीवन का रक्त है, किसके अनुसार? ड्रकर के अनुसार। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। अभिव्यक्ति का सामान्य अर्थ है, एप्टीट्यूड का सामान्य अर्थ है कार्य करने की शक्ति, विचार करने की क्षमता, उपलब्धि का स्तर, उपयुक्त में से कोई नहीं। रिप्लाई करें आप लोग।
अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ है कार्य करने की शक्ति, विचार करने की क्षमता, उपलब्धि का स्तर, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी बिल्कुल, अभिवृत्ति डियर स्टूडेंट्स, विचार करने की क्षमता। अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ है विचार करने की क्षमता। आप में कितनी कैपेबिलिटी है थिंकिंग की, इससे जुड़ा हुआ है आपका अभिवृत्ति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय कैसा वातावरण निर्मित करता है? क्वेश्चन नंबर 10। विद्यालय स्कूल कैसा वातावरण निर्मित करता है? सामान्य वातावरण, विशिष्ट वातावरण, अविशिष्ट वातावरण, शैक्षिक वातावरण। उम्मीद है आपका जवाब विद्यालय पे जा रहा है, तो आप फोर्थ चुन रहे होंगे। आपको याद होगा मैं आपसे कहता हूं जब सवाल आपको सरल लगे तो आंसर सरल बिल्कुल नहीं होता है। विद्यालय कैसा वातावरण निर्मित करता है? डियर स्टूडेंट्स, विशिष्ट वातावरण निर्मित करता है। ठीक है, विद्यालय हमेशा कैसा वातावरण निर्मित करता? विद्यालय हमेशा एक विशिष्ट वातावरण निर्मित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। छात्रों में अनुशासन की भावना विकसित की जा सकती है। छात्रों में डिसिप्लिन का भाव डेवलप किया जा सकता है कहानी सुनाकर, अच्छे अधिगम द्वारा, अभिप्रेरणा द्वारा, कार्य योजना द्वारा। मजेदार सवाल है, रिप्लाई करें। आप लोग कोशिश कर रहे हैं, ये बात अच्छी है। छात्रों में अनुशासन की भावना विकसित की जा सकती है कहानी सुनाकर, अच्छे अधिगम द्वारा, अभिप्रेरणा द्वारा, कार्य योजना द्वारा। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है किसके द्वारा? अभिप्रेरणा द्वारा। अभिप्रेरणा चरित्र निर्माण में भी काम आती है और अनुशासन डेवलपमेंट के काम भी आती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। जब एक ऐच्छिक कार्य बार बार किया जाता है तो उसे कहा जाता है? जब एक ऐच्छिक कार्य बार बार रिपीटेड किया जाता है तब वो क्या कहलाता है? रुचि कहलाता है, आदत कहलाता है, व्यवहार कहलाता है, स्मृति कहलाता है। जी कोशिश करें, बिल्कुल सही, आदत कहलाता है, हैबिट कहलाती है। राइट, जब एक ऐच्छिक कार्य बार बार किया जाता है तब उसे आदत कहा जाता है, हैबिट कहा जाता है। क्लियर? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद आश्चर्य स्थापित करने का साधन है, यह परिभाषा दी है। रिवार्ड वांछित कार्य, वांछित ऐच्छिक जो हम चाहते हैं कार्य के साथ सुखद आश्चर्य स्थापित करने का साधन है, यह परिभाषा हरलॉक, स्किनर, हल, बेंडूरा। पुरस्कार वांछित कार्य, रिप्लाई करें प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड। हरलॉक, ये परिभाषा किसने दी है? हरलॉक ने दी है, मैडम हरलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अभिवृत्ति मापन का प्रथम श्रेय, अभिवृत्ति मापन का प्रथम श्रेय जाता है स्पीयरमैन को, टर्मन को, बिने को, थर्स्टन को। डियर स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम अभिवृत्ति मापन का श्रेय थर्स्टन को जाता है। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। अपने जीवन को सरल एवं सहज बनाना कहलाता है। अपने जीवन को सरल व सहज बनाना कहलाता है जीवन निर्धनता, जीवन सफलता, जीवन कौशल, जीवन संतोष। वेरी गुड, थर्ड इज राइट, जीवन कौशल। अब समझिए आप, जीवन कौशल पूरी यूनिट डली हुई है आपकी। जीवन कौशल अपने जीवन को सरल व सहज बनाना कहलाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। महत्वपूर्ण जीवन कौशल है, कौन सा जीवन कौशल महत्वपूर्ण है पूछा जा रहा है। स्वावलंबन, समस्या समाधान, सहयोग भावना, उपयुक्त सभी। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ इज राइट। स्वावलंबन,
आत्मनिर्भरता, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग और हेल्पिंग नेचर, ये तीनों के तीनों बहुत महत्वपूर्ण जीवन कौशलों में शामिल किए गए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जीवन कौशल की शिक्षा परेशानियों से डैश और डैश करने का हौसला देती है। एक बार पुनः दिमाग लगाइए, विचार करिए। जीवन कौशल की शिक्षा परेशानियों से डैश और डैश करने का हौसला देती है। पीछे हटने, चुपचाप बैठने, जूझने, संघर्ष, सीखने, सिखाने, तालमेल बिठाने, काम चलाने। तो आपको पता, जीवन कौशल की बात की जाएगी तो जीवन को सहज और सरल बनाना है। पीछे हटना, चुपचाप बैठना बिल्कुल नहीं होगा। 3 पे हम सोच भी सकते एक बार, लेकिन पहला तो बिल्कुल नहीं है। जूझने, संघर्ष, तो देख लेते जीवन कौशल की शिक्षा परेशानियों से, यहां से लगाई, परेशानियों से जूझने बिल्कुल सही है, और संघर्ष करने का हौसला देती है। सेकंड विल बी राइट, दूसरा सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। WHO द्वारा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सामाजिक विकास के लिए कितने जरूरी कौशल माने गए हैं? कितने जरूरी कौशलों की सूची जारी की गई है? किसके द्वारा? WHO के द्वारा। स्टूडेंट्स याद रखना, यहां WHO पूछा जाता तो भी सेम आंसर होगा, अगर इंग्लिश से पूछता है तो भी सेम आंसर होगा। WHO द्वारा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सामाजिक विकास के लिए जरूरी कौशलों की संख्या 10 बताई गई है। हमने क्लास में आपको बताई है, 10 जीवन कौशल दिए गए। क्वेश्चन नंबर 19। जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम पिछले वर्ष मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम पिछले वर्ष मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत संचालित किया गया किस विकास खंड में? पहला विकल्प है शाजापुर विकासखंड, गुलाना विकासखंड, सुजानपुर विकासखंड, बडोडिया विकासखंड। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश के शाजापुर विकासखंड में की गई थी। याद रखना ये सवाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय बाल दिवस आपको पता है 14 नवंबर। अब पूछ रहा अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 20 नवंबर, 14 नवंबर, 5 अक्टूबर, 4 सितंबर। तो बच्चा लोग, अंतरराष्ट्रीय विश्व बाल दिवस, इसे ही बोला जाएगा विश्व बाल दिवस। कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को मनाया जाता है पूरी दुनिया में। ठीक है। राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं क्या है। थैंक यू, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है तो लाइक्स जरूर करें, कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। मेरा प्रयास अच्छा लगता है, मेरा एफर्ट अच्छा अगर आपको लगता है तो एक बार मेरे प्रयास के लिए कमेंट कर सकते हैं। कंपल्सन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे। राइट, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। एक अच्छी प्रैक्टिस जारी है, और भूलिएगा मत थिंक साइकोलॉजिकली। आप सबको पता कि थिंक साइकोलॉजिकली पर मैं पर्टिकुलर मोर देन 90 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं, 90 से ज्यादा लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। थिंक साइकोलॉजिकली टेलीग्राम चैनल पर एक लंबी सी क्वेश्चंस की सीरीज जा चुकी है, और इन सारे प्रैक्टिस सेट के लिए भी बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी पीडीएफ। तो कोशिश करूंगा बहुत ही जल्द कि पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाए। और आपको पता है थिंक साइकोलॉजिकली के माध्यम से ही मेरी लाइव क्लास भी चलती है। टेट, इवन दो ऑल टेट्स के लिए
और सुपर टेट के लिए स्पेशल। ठीक है, अगर आप सब इंटरेस्टेड हैं तो मेरे नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9936474790। थैंक यू अगेन, बाय बाय।